आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि स्वतंत्रता की कोटि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, इन्हें हमें समझाना होगा। तो स्वतंत्रता की कोटि अगर हम समझें, किसी निकाय की गणना करें हम, किसी निकाय अगर हम कह सकते हैं कि वो गैस है, मतलब गैसीय अवस्था में कह सकते हैं कि कोई गैस है। किसी गैस में जो अणु उसके उपस्थित होते हैं या अणुओं का समूह जो होता है, एक तरह से अगर हम उसे निकाय कहें, ठीक है। तो इस निकाय का एक स्वतंत्र आकाश में उसके द्वारा जितनी संभव गतियां हो सकती हैं, संभव गतियां मतलब ये है कि वो जिस तरीके से स्वतंत्र आकाश में गति कर सकता है या जिस तरह की गति कर सकता है, इन संभव गतियों को हम क्या कहते हैं, उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। अब इसे हम समझें कैसे। देखिए, स्वतंत्रता की कोटि, देखिए अगर हम उदाहरण के रूप में अगर समझें तो हमारे पास मान लीजिए एक गेंद है, ठीक है। इस आकाश में एक गेंद मुक्त रूप से यहाँ पर है। अब इसे हम बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि इसे हम कहाँ कहाँ फेंक सकते हैं या कहाँ कहाँ ये गति कर सकती है। चाहे तो ये ऊपर की ओर गति कर सकती है, ऊपर की दिशा को अगर हम जेड की दिशा कहते हैं, चाहे तो वो क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है जिसे हम एक्स अक्ष की तरह लेते हैं। क्षैतिज दिशा के ही तल में यहाँ पर वाई अक्ष अगर मौजूद होता है तो वहां वो गति कर सकती है। तो उसकी गतियों की संख्या कहाँ हो गई। देखिए, हम कहें कि अगर ये गेंद एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है एक्स अक्ष की दिशा में, तो उसके लिए उसकी स्वतंत्रता की कोटि एक्स अक्ष में एक हुई, ठीक है। मतलब एक्स अक्ष में दोनों दिशाओं में वो कहीं भी जा सकती है। हम देखें ऊर्ध्वाधर अक्ष में वो कैसे कैसे जा सकती है। तो ये z है और z के ऊपर या नीचे या ऊर्ध्वाधर तल में वो भी जा सकती है। तो उसके लिए एक स्वतंत्रता की कोटि क्या हुई, कहाँ की दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। इस तरह से अगर हम क्षैतिज अक्ष में भी देखें, क्षैतिज अक्ष से लगे हुए तल में भी वो अगर गति कर सकती है, तो मतलब वो वाई की दिशा में गति कर सकती है। वाई की दिशा में गति करते हुए उसकी स्वतंत्रता की कोटि एक होती है। तो कुल यहाँ से कुल रूप से कितनी स्वतंत्रता की कोटियां हुई, 3। देखिए, अगर एक यहाँ पर अणु मौजूद होता है या एक परमाणु होता है, उसके 3 स्थानांतरीय गतियां बोलते हैं हम इसे, ठीक है। स्थानांतरीय हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कुल रूप से स्थानांतरीय गति कितनी हुई इसकी, एक धन एक धन एक, मतलब कुल टोटल होता है 3 स्थानांतरित गतियां। अगर अगर हमने क्या बात करी है, एक अणु की बात करी थी। अगर हम मान लीजिए 2 अणु की बात करते हैं उतने ही आकार के जो एक साथ जुड़े हुए हैं किसी बंध के द्वारा, ठीक है। इस तरह से अगर वो किसी बंध के द्वारा यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ये कुछ पास पास होंगे। इस तरह से अगर हम इसे पूरा एक निकाय कहें, ठीक है, 2 अणुओं से मिलकर बने हुए एक निकाय हम कह सकते हैं। तो निकाय में भी हम देखें तब भी ये 3 प्रकार की गतियां कर सकती है। चाहे तो एक्स अक्ष की दोनों दिशाओं में गति कर सकती है, तो उसके स्वतंत्रता की कोटि एक हुई। वाई अक्ष की दिशा में भी वो या ऊर्ध्वाधर वो भी क्या जा सकती है, जेड अक्ष की दिशा में ये गति कर सकती है, तो इसके लिए स्वतंत्रता की कोटि भी एक हुई। इसी तरह वाई अक्ष पर, मतलब अगर हमने क्षैतिज तल कहा हुआ है तो क्षैतिज तल के दोनों ओर या चारों ओर वो आसानी से घूम सकती है। तो इस तरह वाई अक्ष में भी उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि एक हुई। तो यहाँ तो स्थानांतरित गतियां हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें, यहाँ पर एक बिंदु हम ले सकते हैं और इस बिंदु के अक्ष के परितः अगर हम इसे घुमाना चाहें दोनों दिशाओं में, चाहे हम उसे दक्षिणावर्त दिशा घुमाएं चाहे उसे वामावर्त दिशा घुमाएं, तब भी वो क्या कर सकती है, देखिए इस अक्ष के सापेक्ष गति कर सकती है। तो अगर हम कहें यहाँ पर 3 के रूप में 3 स्थानांतरित गतियां हुई, एक उसकी घूर्णन गति हुई और एक हम कह सकते हैं कि कंपन गति होती है। ये एक स्थिति के सापेक्ष कंपन भी कर सकती हैं। तो इस प्रकार अगर हम ये देखें 2 अणुओं से संबंधित, तो उसके लिए कुल स्वतंत्रता की कोटि 5 होती है, ठीक है। तो इस तरह से स्वतंत्रता की कोटि को अगर हम परिभाषा के रूप में लिखते हैं तो परिभाषा से किसी निकाय के लंबवत सभी दिशाओं की संख्या जिसमें निकाय के कण गति कर सकते हैं, निकाय की स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है। देखिए, अगर हम गैस से संबंधित उदाहरण लेते हैं तो हमारे पास गैस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो एक परमाणु गैस होती है। तो एक परमाणु गैस में उसके, देखिए कोई भी एक परमाणु गैस है तो उसका उदाहरण क्या हो सकता है, उसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि हीलियम हो गया है, जैसे हम कह सकते हैं कि नियॉन है, या हम कह सकते हैं वो ऑर्गन गैस। तब यहाँ पर जैसे हमने पहले स्थानांतरित गति के रूप में समझा, तो ये जो उदाहरण हमने निकाल रखा है ये क्या हो सकता है, ये हीलियम के अणु हो सकते हैं। परमाणु गैस की बात, एक परमाणु गैस किसी गैस में उसके एक अणु में एक परमाणु ही केवल मौजूद होता है, उसे हम बोलते हैं एक परमाणु। स्वतंत्रता की कोटि की बात करें तो स्वतंत्रता की कोटि का मान कितना होता है, 3 स्थानांतरित गति के कारण स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान होता है 3, ठीक है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो हमारे पास हो सकते हैं द्विपरमाणु गैस। अब द्विपरमाणु गैस के एक अणु में हम जानते हैं 2 परमाणु होते हैं जो एक दूसरे के एक नियत दूरी या निश्चित दूरी पर स्थित। उदाहरण के रूप में कहें तो हम इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, ये उदाहरण हो सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमेशा नाइट्रोजन
या HCl अगर हम बात करें तो देखिए ये सब क्या होते हैं, ये द्विपरमाणु गैस है, मतलब उनकी एक अणु में 2 परमाणु मौजूद होते हैं। 2 परमाणु मौजूद हैं तो हमने उसके उदाहरण यहाँ पर बना रखे हैं कि देखिए ये अगर निकाय के रूप में उपयोग होता है तो हम 3 स्थानांतरित गतियां तो कह सकते हैं, साथ ही साथ एक घूर्णन अक्ष की परिता उसका घूर्णन, उसकी घूर्णन की गति को भी हम कह सकते हैं, तो उसके लिए एक हमने कह दिया, और उसकी कंपन गति होती है। तो कुल मिलाकर के द्विपरमाणु गैस के लिए अगर हम स्वतंत्रता की कोटि की बात करें तो F बराबर इसका मान होता है 5 के रूप में। और तीसरे उदाहरण की बात करें तो तीसरा प्रकार स्वतंत्रता की कोटि में बहुपरमाणु गैसों का होता है। बहुपरमाणु गैस की बात करें तो उसके एक अणु में 3 या उससे अधिक परमाणु अगर होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं बहुपरमाणु गैस। और बहुपरमाणु गैस में अगर हम स्वतंत्रता की कोटि की बात करें तो 6 यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि उसकी होती है। 3 तो उसकी स्थानांतरित गतियां होती हैं, साथ ही साथ अगर हम देखें तो 2 उसकी घूर्णन गतियां होती हैं, ठीक है, 2 अक्ष के सापेक्ष उसकी घूर्णन गतियां होती हैं और 1 उसकी कंपन गति होती है। तो कुल मिलाकर ये कितना हुआ, 6। इस प्रकार से हमें यही पूछा गया था स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।